हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि इस समय आप कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बीपीएससी टीआरई की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान और स्ट्रेटजी शेयर करूंगी कि आपको कैसे किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको ही पता है ये वक्त हार्ड वर्क करने का नहीं है, स्मार्ट वर्क करने का है। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि दी एनसीईआरटी आप सार संग्रह बुक बताती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें तो बहुत सारा चीज दिया हुआ है, तो हम कैसे समझे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है। तो आज मैं उसी टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ। आपको ही पता है सार संग्रह में बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें सारी चीजों को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों के लिए उन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछले जितने भी 4 बार एग्जाम हुए बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 री एग्जाम, चारों क्वेश्चन को मैंने जब एनालिसिस किया तब मुझे पता चला कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैं उन सारे टॉपिक्स के नाम बताऊंगी। मेनली मैं ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिस्ट्री प्लस आईएनएम की सब्जेक्ट की बात करने वाली हूँ, क्योंकि हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए मैं इन्हीं सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं ये सारे जो टॉपिक्स बता रही हूँ आपको, ये नहीं कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ, विद प्रूफ मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा सकती हूँ, लेकिन इस वीडियो में अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन भी देखनी है कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी उस पे सारे सब्जेक्ट के अलग अलग कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं कि बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पे एक अलग सेपरेट से वीडियो बना दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में मैं इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों ज्योग्राफी पे बात करूंगी। तो पहला टॉपिक हो गया, मैं यहाँ स्क्रीन पे भी सारे टॉपिक्स लिखते जाऊंगी जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया पर्वत, पठार, दर्रे और मैदानी क्षेत्र। ये वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों मैं मिक्स करके बता रही हूँ। ठीक है, सेकेंड अपवाद तंत्र, प्रमुख घाटियां, जलप्रपात एवं झीलें। थर्ड पॉइंट हो गया मानसून एवं वर्षा। फोर्थ वन क्षेत्र। फिफ्थ चट्टान एवं शैले, चट्टान शैले एवं मृदा। 6 हो गया सिंचाई एवं नदी घाटी। 7 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 8 उद्योग एवं व्यापार, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं उद्योग एवं व्यापार से। 9th हो गया ब्रह्मांड एंड सौरमंडल। 10th अक्षांश एवं देशांतर रेखा, इसमें से भी 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। 11 पॉइंट हो गया महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाएं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। 12th हो गया पर्वत, पठार तथा मरुस्थल। 13 हो गया ज्वालामुखी एवं भूकंप। 14 हो गया जलधाराएं एवं महासागर। 15 हो गया वन एवं मृदा। 16 हो गया खनिज एवं ऊर्जा संसाधन एंड 17 मानव प्रजाति एंड 18 हो गया कृषि एवं पशुपालन। ये है आपके ज्योग्राफी के वर्ल्ड एवं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में है। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको ही पता है मैं भी आप लोगों की तरह ही एक्सपीरियंट हूँ, मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं जो टॉपिक आप पढ़ती हूँ वो टॉपिक आप भी पढ़े और हमारा एग्जाम साथ में क्लियर हो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारे टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी ये डिफिकल्टी ना हो, खोजने में प्रॉब्लम ना हो और आप एनसीईआरटी सार संग्रह में इन सारे टॉपिक्स को आसानी से पढ़ सके। और ट्रस्ट मी, ये सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी सार संग्रह में दिए गए हैं और इन्हीं टॉपिक से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये चारों एग्जाम के एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया साइंस। साइंस में पहले मैं फिजिक्स की बात करूंगी। फिजिक्स में मात्रक, राशियां के बारे में पूछा गया है। यांत्रिकी, ध्वनि, तरंग एवं गति के बारे में पूछा गया है। उष्मा एवं तापमान। 5th हो गया प्रकाश। 6 विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा गया है। चुंबक के बारे में पूछा, गुरुत्वाकर्षण। 9th हो गया आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। 9 टॉपिक्स जो है इनमें से फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस में। तो आप ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं सार संग्रह में, आप वहां से देख लीजिएगा। मैं सार संग्रह बुक के भी लास्ट में आपको दिखा दूंगी इन सारे टॉपिक्स को। नेक्स्ट साइंस में केमिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भौतिक, रसायन, अकार्बनिक, कार्बनिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। धातु, अधातु से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड सब्जेक्ट साइंस का हो गया बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको पता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ईवीएस भी इंक्लूड होता है। ठीक, बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला हो गया प्रमुख शाखाएं, बायोलॉजी के बारे में हो गया। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, कोशिका व कोशिका संरचना, पोषक पदार्थ, अनुवांशिकता तथा विकास। 5th हो गया जीव जगत का वर्गीकरण। 6 हो
गया मोनेरा जगत, पादप जगत, जंतु जगत, मानव शरीर के यंत्र, मानव रोग एवं उपचार। ये हो गए बायोलॉजी के पार्ट। एंड मैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ आप सिर्फ उन पॉइंट को कवर करिए। अगर आप सिर्फ इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं तो ट्रस्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आपके 95+ बन जाएंगे। ज्योग्राफी, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में और ईबीएस मिलाकर आपके 50+ क्वेश्चन को कवर करते। और हिस्ट्री प्लस आईएनएम को अगर मिला दिया जाए तो अगर हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन और आईएनएम 15 क्वेश्चन पूछते हैं तो 30 नंबर यहाँ से हो गया, तो 50 और 80 नंबर तो आपका यहीं से हो गया। तो इस तरह आप मैं जो भी टॉपिक आपको बता रही हूँ उन सारे टॉपिक को आप कवर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी पीवाईक्यू में वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। हिस्ट्री प्लस आईएनएम दोनों मिक्स करके मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको ही पता है आईएनएम हिस्ट्री दोनों एक ही है। पहला पॉइंट हो गया ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसमें से ज्यादा पूछे गए थे। 1857 का विद्रोह अगर ना पूछे तो हो ही नहीं सकता। एक बीपीएससी एग्जाम में 1857 का विद्रोह का क्वेश्चन ना पूछे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। थर्ड हो गया अन्य जन्य आंदोलन। फोर्थ हो गया भारत में शिक्षा का विकास। फिफ्थ हो गया भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें। सिक्स टॉपिक हो गया किसान विद्रोह। 7 हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। 8 हो गया बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। 9 हो गया मुस्लिम लीग एंड होम रूल लीग, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 10 हो गया। 11 रोलेट एक्ट हो गया। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और 15 हो गया भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में, ठीक है। तो ये हिस्ट्री प्लस आईएनएम के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप अच्छे से उसको देख लेना और सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से कवर कर लेना ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि ये आपको ही पता है ये तीनों सब्जेक्ट जो है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। वीडियो में सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक पे बात करूंगी। मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रही हूँ। मैंने इन सब्जेक्ट को एनालाइज किया और मुझे पता चला कि इन सारे टॉपिक्स को कवर किया गया था। इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन बीपीएससी पीवाईक्यू में पूछे गए थे, ठीक है, जितने भी 4 बार एग्जाम हुए हैं। आपको इन टॉपिक्स को क्लियर करना है। और आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दी एनसीईआरटी सार संग्रह हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो और इतने सारे सब्जेक्ट इतने सारे दिए गए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में, कैसे समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैंने सारे टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। ये एनालिसिस किया हुआ है बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू का। और नेक्स्ट अगर आप बोलेंगे तो मैं सारे इन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आपको विद प्रूफ के साथ दिखा दूंगी अगर आप बोलेंगे तो, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट में कोई कम क्वेश्चन नहीं है। एक सब्जेक्ट में अगर बीपीएससी टीआरई के मैं चारों को एग्जाम को अगर एनालिसिस मैंने किया है तो एक सारे टॉपिक्स में कम से कम मिलाकर एक टॉपिक से कम 10 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो मैं आप इन सारे टॉपिक से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए मैं यहाँ एनसीईआरटी सार संग्रह में सारे टॉपिक्स को दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे हिस्ट्री के बारे में है, मैंने सारे टॉपिक्स आपको बताया। भारतीय समाचार पत्र हो गए, किसान हो गए, बंगाल विभाजन हो गए, मुस्लिम लीग हो गया, एरोलेक्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन हो गए, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए। गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे चीज इसमें दिए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक जो अभी मैंने बताया आप सार संग्रह में सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर कीजिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है और ज्यादा इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट समय में क्या होता है कि सब बच्चे चाहते हैं कि हम यूट्यूब पे सारे भटकते रहते हैं कि इस सर से भी पढ़ ले, वो सर से भी पढ़ ले, और इस चक्कर में हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि कोई टीचर कुछ और बताता है, कोई टीचर कुछ और बताता है, तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। लास्ट टाइम में हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हमें इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा वीडियो बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम से रिलेटेड मैं वही वीडियो बनाती हूँ। बार बार रोज एक ही चीज पे वीडियो बनाने से आपका भी, मुझे पता है आपका भी टाइम वेस्ट होगा और फिर आप इधर उधर भटकते रहेंगे तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही वीडियो लाती हूँ जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाने चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, तो ये आज की वीडियो में ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिस्ट्री, आईएनएम के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं वो सारे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देखिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी सिलेक्शन हो और आपका भी सिलेक्शन हो, क्योंकि आपको पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मेहनत कोई नहीं देखता, लेकिन रिजल्ट देखने के लिए सब आ जाते हैं। इसलिए हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। रिजल्ट में हमारा नाम आता है कि नहीं आता है ये ऊपर वाले के हाथ में, नसीब में है कि नहीं, लेकिन हम मेहनत करना तो नहीं छोड़ सकते। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे हम नहीं छोड़ सकते, हमें करनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों
दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।